गाइस, आई एम कशिश। जैसे कि आपको पता है साइंस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लास 9 की चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये इसके 2 पार्ट जा चुके हैं और मैं थर्ड पार्ट आज ही पोस्ट कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ आप जिन लोगों ने वो पहले पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है वो दोनों पार्ट भी देखिए जाके, और थर्ड पार्ट जो मैं अपलोड करूँगी वो भी देखिएगा प्लीज़। और जिनको जहाँ भी डाउट हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कीजिए और मैं उसका डेफिनेटली कोई सल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। तो जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें पहले पार्ट में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल सेकंड पार्ट में एंड आगे अपन ने यहाँ तक बात कर ली थी। अब अपन कहाँ पहुँच गए थे, इन पॉइंट्स पर। ठीक है, तो इसका शायद मैंने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर दिया था लास्ट वीडियो में, तो आप जितने लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का जैसे अपना भी घर होता है, जैसे चार्जेस का भी घर ही होता है। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट देखिए इसका, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के सर्कुलर पार्ट में मतलब रिवॉल्व अराउंड, मतलब अगल बगल ही घूमता रहता है कौन, इलेक्ट्रॉन। और द और थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। थर्ड पॉइंट लिखा है कि जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, किससे, एटम के साइज़ से। तो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अपनी एक ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे एज़ कम्पेयर टू द वन बॉडी स्ट्रक्चर। मतलब अपनी बॉडी का साइज़ कम्पेयर टू अपने बॉडी पार्ट के साइज़ से तो बड़ा ही है ना भाई। तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी पार्ट अपनी बॉडी से बड़ा हो बॉडी का। तो यही इसका एग्जाम्पल है, सही। तो आप प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। में वही लिखा है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू द एटॉमिक साइज़। अब आगे अपन बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने एक मॉडल एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल तो गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो अब उसमें बताना है हमसे ड्रॉबैक्स का। पहला आपने कभी शायद शब्द नहीं सुना होगा, नया शब्द है। तो इसका मतलब होता है कि इस मॉडल में, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या कमियां या फिर क्या क्या गलतियां थी। ठीक है, ड्रॉबैक्स का मतलब ये होता है कि क्या कमी है इस चीज़ में। ड्रॉबैक्स का मतलब ही ये होता है कि कमी और गलतियाँ। ठीक है, तो इसमें बताना है कि रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसी क्या गलत और क्या कमियां हो गई कि वो मॉडल सही नहीं हुआ। तो इन गलतियों को बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए जिसके पास सही चीज़ हो, तभी तो कोई गलत प्रूफ कर पाएगा। नहीं तो अपन कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि भाई तुम्हारा तो गलत है ये मॉडल। तो इनको गलत प्रूफ करने वाले आए थे, ये देखिए 4.2.3 बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, मतलब नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे जो रदरफोर्ड के बाद आए एटम मॉडल को प्रपोज करने के लिए। तो नील्स बोर ने बताया कि रदरफोर्ड जी आपका मॉडल गलत है, आपका मॉडल में कुछ कुछ कमियां कुछ कुछ गलतियां हैं जो हम सही करेंगे। तो रदरफोर्ड बताते हैं कि हाँ भाई आप बताइए कि हमारे मॉडल में ऐसी क्या कमी और क्या गलतियां हो गई कि हमारा मॉडल इतना मेहनत करने के बाद भी गलत हो गया। तो नील्स बोर ने बताया, तो अपन पढ़ते हैं ये वाला क्या है। The revolution of the electron in a circular orbit is not expected to the stable and particle in a circular orbit would undergo acceleration due to the acceleration particle could radiate energy, thus revolving electron loss energy and finally fall into the nucleus। अब इसमें क्या लिखा है समझते हैं। इसमें लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। आप बोलेंगे ऑर्बिट क्या होता है, जैसे सबका एक एक घर होता है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का भी भाई घर है। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के आसपास ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है भाई, तो अब वो स्टेबल नहीं है। मैंने ये बताया कि भाई तुमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो स्टेबल ही नहीं की है। अगर वो घूमता रहेगा तो उसकी पूरी जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी है, वजह से अपन भी है। फॉर एन एग्जाम्पल अपन भी हैं। अगर अपन पूरे दिन चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, कुछ खाए पिए सारी चीज़ें करते रहेंगे, तो अपनी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अपन पूरी तरीके से एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट में रात को आके अपन को खाना पीना आराम अपन को चाहिए ही होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को भी आराम वगैरह एनर्जी वगैरह चाहिए होगी। ठीक है,
अब पार्टिकल्स को तो भाई एनर्जी चाहिए होती है ना, तो अब वो पूरा टाइम घूमता ही रहेगा ऐसे, तो फिर उसको रिलैक्सेशन टाइम कब मिलेगा, उसकी एनर्जी तो पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो घूमेगा कैसे आगे। तो उन्हें ये बोला नील्स बोर ने। और सेकंड चीज़ उन्होंने बोली कि भाई अगर कोई भी पार्टिकल एक पॉइंट पे घूम को कर रहा है, अगर वो घूम के वो न्यूक्लियस के अंदर ही आ गया, तो न्यूक्लियस तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, एटम पूरा ख़त्म, क्या बचा उसके बाद, कुछ बचा ही नहीं। अब आप बोलेंगे भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा अच्छे से समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे, ऐसे किसी को भी समझ में नहीं आता। आप डायग्राम देखिए आपको डेफिनेटली जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, जो बेसिक डायग्राम होता है। उसके बाद जो मतलब 3D डायग्राम होता है मैं आपको फिर वो भी बता दूँगी। तो पहले देखिए जो आपको जिससे ईजी वे में समझ में आए वो डायग्राम। ये देखिए बीच में क्या है, प्रोटॉन है प्लस पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है भाई वो घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं ये बीच में जो गैप है, जो लाइन है, ये क्या है, इनके पर्टिकुलर एक ऑर्बिट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, अभी क्या है, ये बीच में प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन के घूम रहा है। अभी घूमते आप देख रहे हैं यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाएंगे एक पॉइंट पे। अब ये घूम रहे हैं, घूम कर ही रहे हैं ये कंटिन्यूसली। अब एक पॉइंट पे क्या होगा, देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाती हूँ। अब जैसे ये है, अब ये ऐसे अगर घूमेगा तो भाई एक पॉइंट पे यहाँ पे आके ये ख़त्म नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ अगर घूम रही है पर्टिकुलरली, तो आप खुद सोचिए अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूसली घूमता जा रहा है, तो ये एंड ऑफ द पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा भाई। इसमें आप टकरा जाओगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टकरा के तो वहीं ख़त्म हो जाएगा ना पूरा एटम। समझ रहे हैं आप, न्यूक्लियस में घुस ही जाएगा वो तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का काम होता है उसके अराउंड घूमना, किसके, न्यूक्लियस के अराउंड घूमना नहीं। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन घुस गया तो वो पूरा एटम ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, गलत है भाई, ये कमी है। आपको एक पर्टिकुलर इनके जैसे अलग अलग, अब आगे आप देखेंगे कि इनके अलग अलग ऑर्बिट्स बनाए गए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने अपने घरों में मूव करें, कहीं और ना जाएं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी भी क्या होगी, कम वेस्ट होगी। जैसे अपने घर में ही रहें, कहीं बाहर ना निकले, तो अपनी एनर्जी जितनी वेस्ट बाहर जाके घूमने में होगी उतनी कम होगी ना अपने घर में। अपने घर में अपन कितने ही फ्लोर होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे अपन करते रहेंगे, तो अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। बट अपन अपने घर से बाहर कहीं मार्केट वगैरह में जाएंगे तो कंपेयर टू अपने घर से बाहर अपनी ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट होगी। तो वैसे ही इसमें बताया गया है कि भाई अगर ये ऐसे घूमते रहेंगे तो इनकी एनर्जी तो ख़त्म हो जाएगी, बीच में आके ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर बचेगा क्या, कुछ भी बचेगा ही नहीं। समझ रहे हैं आप। तो ऐसे ही ये मॉडल है, ये आपके समझने के लिए मैंने ये रखा है। उसके बाद जो आप 3D में देखेंगे तो वो ये है 3D में इस तरीके का बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो पिंक बॉल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है, बाकी बीच में न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सारी चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ये रिवॉल्व हो रहा है, बीच में आके ख़त्म हो जाएंगे।